क्वेश्चन नंबर 44 में है ये। फोर्टी फोर क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा साइड और कर लेंगे तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, तो बनाने में थोड़ा सहूलियत होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। कह रहा है क्वेश्चन की द बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम में गैलरी में देखते हैं बेंच टाइप से लगा होता है। तो बेंच क्या लगा होता है, मतलब बहुत सा जगह तो देखते हैं कि लोकल में एकदम पक्का प्लास्टर वाला बना होता है स्टेप बाय स्टेप बैठकर मैच देखने वाला। तो बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट। करा कि क्रिकेट स्टेडियम में गैलरी में बेंच लगा हुआ है या बेंच बना हुआ है जो 1 मीटर डीप है, फिर 1 मीटर ऊपर है, फिर 1 मीटर डीप है, 1 मीटर ऊपर है। जैसे कैसे पिछला सवाल में सीढ़ी वाला सवाल था कि 10 सेंटीमीटर ऐसे है, 20 सेंटीमीटर ऐसे है। तो ये जो सीढ़ी बना हुआ स्टेडियम में 1 मीटर हॉरिजॉन्टल है, 1 मीटर वर्टिकल है, ऐसे है सीढ़ी। स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट। ठीक है। ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड। कर रहा है कि एक बैट्समैन उस समय बॉल को हिट करता है जब बॉल जमीन से 1 मीटर ऊपर था, मतलब कि पहला सीढ़ी के लेवल में था। सीढ़ी कैसे बना हुआ है, 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर फ्लैट, फिर 1 मीटर ऊपर उठेगा, फिर 1 मीटर फ्लैट। और ये जो बैट्समैन 6 कब मार रहा है, बॉल को कब हिट कर रहा है, जब बॉल जमीन से 1 मीटर ऊपर है, मतलब जब पहला सीढ़ी के लेवल में बॉल है, पहला सीढ़ी के लेवल में जब बॉल है तब बॉल को हिट किया बैट्समैन। ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हिट्स ए मैमूथ सिक्सर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉल को 6 के लिए भेज दिया गया, गैलरी में चला गया बॉल। The ball starts at 35 मीटर पर सेकेंड at an angle of 53 डिग्री। बॉल कितना स्पीड से स्टार्ट हुआ, कितना डिग्री पर इसको मारा गया, सब क्वेश्चन में डाटा पता है हमको। ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री का कोण बनाते हुए बॉल को हिट किया गया है 35 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक। द बेंचेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। पहला बेंच बैट्समैन से 110 मीटर की दूरी पर है। तो ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, क्या नंबर बेंच को बॉल हिट करेगा। क्वेश्चन हम लोग मोटा मोटी एक बार देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का साइड करते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर इसको देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि क्रिकेट का स्टेडियम है, मान लो कि यहां पर बैट्समैन है, ये बैट्समैन है और अपना ये किसी बैट उठ से किसी बॉल को तब हिट करता है जब ही बॉल 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर ऊपर है। एक बैट्समैन एक बॉल को तब हिट कर रहा है जब भी बॉल जमीन से 1 मीटर ऊपर था, और हिट भी कितना से किया था, तो 35 से। कितना डिग्री पर किया है, तो 53 डिग्री पर। ये सब क्वेश्चन का डाटा है। चलिए, और ये बताया गया है कि जो बैट्समैन है, जो बैट्समैन है, बैट्समैन मतलब बॉल और बैट्समैन का दूरी बहुत मिनिमम होगा ही। तो ये जो बॉल है, क्योंकि पढ़ाई तो बॉल का ही हो रहा है, बैट्समैन के बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, तो बॉल से ही देखते हैं। तो यहां से 110 मीटर की दूरी पर जहां पहला बेंच गैलरी में लगा हुआ है, मान लो यहां पहला बेंच है, या तो पहला बेंच भी तो 1 मीटर ऊपर ही है ना,
1 मीटर ही है, फिर 1 मीटर ही है, फिर 1 मीटर ऊपर है ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऊपर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऊपर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे। ऐसे गैलरी में बेंच बना होता है या लगा होता है। अब यहां से जब ये हो गया हमारा ग्राउंड, तो सब बात हम लिख दिए हैं कि बेस्टमैन पहला बेंच से 110 मीटर की दूरी पर है। बॉल को तब हिट किया गया जब बॉल ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है और 35 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री कोण पर हिट किया गया। बॉल को 6 के लिए जाना है, मतलब गैलरी में जाना है। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, किस बेंच पर बॉल हिट करेगा, बॉल किस बेंच पर जाकर लगेगा, हमें बताना है कि बॉल किस बेंच पर जाकर के लगेगा, किस बेंच को जाकर के बॉल हिट करेगा। नंबरिंग बताना है, किस बेंच को हिट करेगा। 110 मीटर, जैसे 110 मीटर तो कोई दिक्कत है नहीं। 100 पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बनाना अपनी जगह पर है। 110 मीटर की दूरी पर है ये। चेक करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना मीटर पर ये हिट करेगा, चेक करके पता कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्ली बेस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए आपको तो पता है कि इसका रेंज कितना होना चाहिए, कि अम्मा नंबर बेंच पर तो रेंज है ना, इसका मतलब है कि कहां जाकर गिरेगा। लेकिन रेंज जो होगा डायरेक्ट यहां होगा और गिरना है ऊपर ही कहीं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहां से आप निकाले कि रेंज का मान कितना है, ये तो पक्का है कि 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेंज तो 110 के पारे आएगा। और रेंज निकालना कोई बड़ा बात है नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो एक रेंज मोटा मोटी पता चल जाता है कि रेंज यहां आया, कहीं तो पता चल जाए कि रेंज कहां आ गया इसका। अब रेंज जहां भी इसका आया, जैसे कि इसका रेंज कुछ तो होगा, ऐसे मान ले कुछ अपने तरफ से खींच लिए कि मान लो कुछ तो रेंज होगा इसका, तो ये पता लगाया जा सकता है कि रेंज कहां है, कहां पर ही गिरा है। जब रेंज का मान पता चल जाएगा तो फिर देखेंगे कि 110 मीटर का जो कहानी है इससे कितना दूर आ गई है और इस दूरी में कितना बेंच एडजस्ट हो जाएगा। जिसे हम एक बात थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको कि मान लो कि अगर इस सीढ़ी गैलरी तैलरी में सीढ़ी नहीं लगा होता तो कहीं तो जाकर ये बॉल गिरता, यहां गिरता। तो ये हो गया हमारा रेंज एक तरह से। ये क्या हो गया हमारा रेंज, और इस रेंज का मान कितना आएगा, इस रेंज का मान आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी का मान अगर 10 मान के बनाओ तो 35 अगुना 35 अगुना 2 साइन 53 4/5 और कॉस 53 3/5 और बटा 10। तो इस तरह से आ जाएगा 5 सते 35 और फिर से 5 सते 35 और 2 बचे 10 और 4 तिया 12, तो 49 गुने 12/5, 49 गुने 12/5। तो 49 गुने 12 आपका आ गया 588 बटे 5। 117.6 117.6 मीटर पर जाकर गिरेगा। ठीक है भाई, अच्छा 117.6 पर गिरेगा। तो ये जो हम रेंज ले रहे हैं इस लेवल में, क्योंकि बॉल इस लेवल में है,
बॉल इस लेवल से ना उठा था, जब ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था तब उठा था बॉल, जब ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था तब बॉल उठा था, तो रेंज भी तो उसी लेवल में लेना होगा आपको। चलिए ठीक है, तो 117 मीटर पर। अच्छा यहां से यहां कितना है? 110 मीटर तो ही है, 110 मीटर ही है। बाकी बच गया 117.6 में, तो यहां कितना बचा इधर? 7.6। सात दशमलव 6 मीटर, तो इसका मतलब 7.6 मीटर इधर है। अब इस 7.6 मीटर में, 7.6 मीटर में यहां तक में, तो 1 मीटर कितना सीढ़ी एडजस्ट हुआ होगा? 1 मीटर का ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 1 मीटर का, इस तरह से एडजस्ट होगा यहाँ पर सीढ़ी कि 1 मीटर ऐसे होगा, फिर 1 मीटर ऐसे होगा, 1 मीटर ऐसे होगा, 1 मीटर ऐसे होगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 7.6 मीटर है, इसका मतलब है भाई कि 110 इधर हो गया और 7.6 है तो 7 सीढ़ी और एडजस्ट होगा। तो 7 सीढ़ी एडजस्ट होगा, उसके साथ हाइट भी तो देखना पड़ेगा आपको, उसके साथ तो हमको हाइट भी देखना होगा। 110 मीटर पर, 110 मीटर पर अगर देखा जाए, यहां से यहां है 110 मीटर, यहां पर है, तो अभी भी पता कर सकते हैं कि जब ये 110 मीटर पर है तो अभी कितना हाइट पर है। हमें बेसिक बात बता रहे हैं कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी तो हम फिर बाई प्रोसेस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या समझने लायक बात है। तो यहां से यहां तक हो गया 110 मीटर। अब 110 मीटर से हम देख सकते हैं कि अभी कितना ऊपर है भाई। और अगर हम ये बता रहे हैं कि यहां से अगर आप मान के चलें कि 7.6 मीटर हम बता रहे हैं, तो यहां से तो 7 सीढ़ी एडजस्ट होगा, ऐसे 7 सीढ़ी एडजस्ट होगा अभी, लेकिन 7 बार खाली इधर नहीं ना, इधर तो 7 बार एडजस्ट होगा। फिर तो क्या उतना हाइट है यहाँ पर मिल पाएगा? मान लो उतना हाइट यहाँ अगर नहीं मिल पाया, इसका मतलब है कि 7 सीढ़ी और अभी पार नहीं करेगा ये, क्योंकि हाइट भी देखना होगा हर एक सीढ़ी का। फिर कि 1 मीटर यहाँ इस लेवल से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखना होगा कि 1 मीटर इधर गया तो फिर 1 मीटर इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7.6, तो 7.6 इसका मतलब मोटा मोटी अगर 7 ही समझो तो 7 सीढ़ियां से ऐसे 1 2 3 ऐसे करते करते 7 बार एडजस्ट होगा। तो ये तो मान लेते हैं कि 7 मीटर इधर है, लेकिन क्या इधर 7 मीटर और स्पेस जाने का है? अगर नहीं है 7 मीटर और स्पेस इधर जाने का, इसका मतलब और पहले ही सीढ़ी पर हिट करेगा। यहां तक ना है 7 मीटर समझो, हिट तो कहीं यहीं कर रहा है, यहां से यहां है ना 7.6, तो यहाँ बॉल थोड़े ना गिरा है, बॉल तो कहीं पहले गिरा, यहीं गिर गया है, यही हिट कर रहा है। इसका मतलब इधर वाला सीढ़ी पर नहीं हिट करेगा, उसके पहले ही कहीं वाला सीढ़ी पर हिट करेगा। तो इतना तो कंफर्म है कि 7वां नंबर जो इधर 7वां सीढ़ी होगा उसके पहले ही कहीं हिट करेगा। 7वां नंबर पर तब जाके हिट करता है, यहाँ से 7वां नंबर पर जब ये सब गैलरी तेल नहीं होता, खाली 1 मीटर का फ्लैट स्पेस बना होता, ऐसे ऐसे 1 मीटर का, तो 7.6 मीटर में 7 एडजस्ट होता, तो बोलते कि यहाँ से 7वां मीटर पर जाकर गिरेगा। लेकिन आप सीढ़ी यहाँ बना हुआ है तो यहाँ तो पहले हिट कर दिया, तो एक अनुमान तो ये सब लगाया जा सकता है कि 7 मीटर की कहीं पहले ही गिरेगा। और अगर एक्यूरेट एकदम निकालना है तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं, यहाँ से करके एडजस्ट, इसको अगर हम खत्म करें 7.6 से अगर हम साइड से बनाए यहाँ पर, ये 7.6 मीटर है, ठीक है, 7.6 मीटर है। तो यहाँ से 1 मीटर तो ऊपर पर से ही एडजस्ट हुआ था यहाँ से, तो 1 मीटर ऐसे, फिर 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 1 मीटर ऐसे, तब जाकर 1 2 3 ऐसे करते करते 4, फिर यहाँ 5 6 7 यहाँ जाके होगा। लेकिन बॉल तो कहीं इधर ही हिट कर रहा है, इसका मतलब 7 के पहले ही कहीं हिट करेगा ये। तो बेसिक में शुरुआती बात में सब जो अपने तरफ से जो सोचने वाली बात है वो हम आपको बताएं। किस तरफ आप दिमाग चला करके थोड़ा सा दिमाग को खपाइए तो कुछ कुछ निष्कर्ष तक आप पहुंचे, क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, जो प्रॉपर्ली आपको आंसर तक पहुंचाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज को देखना होगा कि 7 मीटर है भाई, तो 7 मीटर जाते थे कितना ऊपर चढ़े हम लोग,
तो कहां पर जाकर ही टकराया है, जैसे यहीं पर टकरा गया तो हमको देखना होगा ही कि यहां से यहां तक का दूरी क्या है, इतना में कितना सीढ़ी एडजस्ट होता है, हमको ही देखना होगा कि यहां से यहां तक का दूरी क्या है, और तब देखना होगा कि यहां से यहां तक में कितना एडजस्ट ही हो पाता है, कई सीढ़ी इतना में एडजस्ट हो रहा है। एकदम बहुत बेसिक बात हो गई। चले आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। अब तो सॉल्व करते हैं जरा हम इसको। तो तो फिर से बना ही देते हैं। तो ई हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गए हमारे बेस्टमैन, उस समय बॉल को हिट किया जा रहा है जब बॉल जमीन से 1 मीटर ऊपर है। बॉल जमीन से कितना ऊपर है? 1 मीटर। और अभी जो है बेस्टमैन 110 मीटर की दूरी पर है गैलरी से। पहला सीढ़ी यही है, 1 मीटर 1 मीटर, फिर 1 मीटर 1 मीटर, फिर 1 मीटर 1 मीटर, फिर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसा कुछ। और यहां से बॉल को 35 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पर, 53 डिग्री पर इसे फेंका गया। तो सवाल है कि बॉल कितना नंबर बेंच पर जाकर के गिरेगा, कितना नंबर बेंच पर बॉल जाकर के गिरेगा। अगर मान लो कि बॉल पहला बेंच पर ही गिर जाए, जो कि गिरेगा नहीं, हमें पता है ये बात, क्योंकि हम निकाले थे 117.6 के आसपास जा रहा था। लेकिन भाई अगर मान लें कि अगर पहला नंबर बेंच पर ही बॉल गिरेगा तो इसे x की तरफ 110 चलना होगा और y की तरफ तो चलना ही नहीं होगा, क्योंकि 1 ही मीटर के लेवल से ऊपर खुद स्टार्ट हुआ था 1 मीटर ऊपर से, और ये बेंच भी 1 मीटर ऊपर ही है, तो इसको y की तरफ चलने का जरूरत तो पड़ेगा नहीं। इस तरह से हम आगे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बॉल तो कहीं आगे गिर रहा था। तो ये बात पता चला कि अगर हम मतलब कि मान लें कि nवां नंबर बेंच पर गिरेगा, nth बेंच, और यदि n बराबर 1 हुआ माने पहला बेंच पर, तब जाकर आपको ऐसा लगेगा कि x की तरफ 110 चलना है और y की तरफ तो बॉल को चलना ही नहीं है, क्योंकि पहला बेंच 1 मीटर के लेवल पर है और बॉल भी उठा था 1 ही मीटर के लेवल से। लेकिन हम अगर यह कहते हैं कि बेंच अगर दूसरा नंबर माने कि बॉल अगर दूसरा नंबर बेंच पर गिरा, तब तो बॉल को चलना होगा 110 प्लस 1, और बॉल को ऊपर भी उठना होगा 1, क्योंकि बॉल ग्राउंड से 1 ही मीटर के लेवल से उठा था, और दूसरा बेंच ग्राउंड से 2 मीटर के लेवल पर होगा, तो बॉल को 1 मीटर उठना होगा और सामने चलना होगा 110 प्लस 1। अगर तीसरा नंबर बेंच पर बॉल गिरेगा तो x का मान होगा 110 प्लस 2 और y बराबर 2। और चूंकि हम माने हैं कि nवां नंबर बेंच पर गिरेगा, चूंकि मेरा ही माना हुआ बात है कि बॉल कितना नंबर बेंच पर गिरेगा, nवां नंबर बेंच पर गिरेगा, मतलब n बराबर n,
तो x की तरफ आपको चलना होगा कितना और y की तरफ कितना चलना होगा। तो तीसरा नंबर बेंच पर गिरने के लिए y की तरफ 2 चलना होता है, एक कम। इसका मतलब n1 नंबर बेंच पर गिरने के लिए y की तरफ चलना होगा n-1 और s की तरफ चलना होगा 110 प्लस n-1, क्योंकि यहाँ 110 प्लस 2 लिखा हुआ है। y की तरफ 2 तो यहाँ 2 जुटा, y की तरफ 1 तो यहाँ 1 जुटा हुआ है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर n1 नंबर बेंच पर बॉल गिरेगा तो y की तरफ बॉल को उठना होगा n-1, y की तरफ बॉल चला होगा n-1, x की तरफ पुल चला होगा 110 प्लस n-1। मतलब कि इसका समझो कोऑर्डिनेट है कि अगर n1 नंबर वो पहला नंबर बेंच पर गिरेगा तो x की तरफ 110 चला होगा और y की तरफ नहीं चला होगा। अगर n1 नंबर 2 पर गिरा बेंच नंबर 2 पर तो y की तरफ 1 उठना होगा फाइनली और s की तरफ इतना भागना पड़ेगा। इसी तरह से अगर n1 नंबर बेंच पर इसे गिरना है तो s की तरफ इतना चला होगा और y की तरफ इतना। हमें n का मान चाहिए। तो x और y में अच्छा खासा एक रिलेशन हम लोग को पता है, इसका इक्वेशन ऑफ पाथ कि y बराबर x tan थीटा माइनस gx² बटा 2u² cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर्मूला है y बराबर x tan थीटा माइनस gx² बटे 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब हम y का मान भी n के रूप में रखेंगे, x का मान भी n के रूप में रखेंगे, थीटा का मान पता ही है, u का मान पता ही है, तो बचेगा सिर्फ n और हम लोग यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। तो आते हैं कैलकुलेशन पर। मान पुट करते हैं सब में। तो ये हो जाएगा हमारा y का मतलब n-1 इज इक्वल टू x 110 प्लस n-1 tan थीटा मतलब tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री का मान 4/3, tan 53 डिग्री का मान 4/3 कितना डिग्री पर था 53 डिग्री पर, tan 53 4/3 माइनस g x² 110 प्लस n-1 का होल स्क्वायर बटे 2u² 35 के स्पीड से था और cos थीटा cos 53 3/5 cos 53 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 110 प्लस n-1 को हम मान रहे हैं a, 110 प्लस n-1 को क्या मान रहे हैं a, समीकरण को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो n-1 बराबर क्या होगा a माइनस 110 बराबर 110 प्लस n-1 की जगह a की जगह 4a/3 माइनस 10 110 प्लस n-1 की जगह a तो a का स्क्वायर बटे 2 गुना 35 गुना 35 और गुने 9 अब बटे 5 और गुना 5 तो ये कट जाएगा 5 7 बार का, आई भी 5 कटेगा तो ये 7 बार का। तो यह जाएगा a माइनस 110 बराबर 4a/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 2×5 मतलब 5a² और नीचे में सकते हैं 49 गुने 9 49 गुने 9 आ जाएगा। तो यहां से हम a का मान निकालने के प्रयास में हैं। तो 5a² को इधर लाइए अब बटा 49 गुने 9 और प्लस a माइनस 4a/3 और माइनस 110 बराबर 0। 5a² 49 गुने 9 इधर चलाया, ये माइनस 4a/3 हो जाएगा और प्लस a रह गया और माइनस 110 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है हमको। अब
तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 49 गुने 9, तो ये जगह 5a² प्लस 49 गुना 9a माइनस 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, तो 49 गुने 3 और गुने 4, 49 अब गुने 12 हो जाएगा। ए 3 तिया 9, 3 बार का 49 गुने 3 और फिर गुने 4, 49 गुने 12 माइनस 110 गुना 49 गुना 9 बराबर 0। अभी पूरा चला जाएगा 0 में, तो आएगा 5a²। अच्छा 49 गुने 9 और माइनस 49 गुने 12, तो बचेगा कुल मिला के 49 गुने 3 और माइनस 110 गुना 49 गुना 9 बराबर 0। तो ए का मान कितना आ जाएगा? माइनस बी का मतलब 49 गुना 3 प्लस में, अब प्लस माइनस अंडर रूट b² मैंने 49 गुने 3 का होल स्क्वायर b² माइनस 4ac, लेकिन a और c गुना करेंगे फिर जाके तो हो जाएगा प्लस में 4a और c का मान 110 गुने 49 गुने 9 और बाई 2a का मतलब 10। तो a बराबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा अच्छा से हम। 49 गुने 3 पहले कर लेते हैं 147 प्लस माइनस 49 गुने 3 हो गया 147, 147 का स्क्वायर कर लेते हैं 21,609 प्लस 49 गुने 9 गुने 20 गुने 110, 49 गुने 9 गुने 20 गुने 110, 49 गुने 9 गुने 20 गुने 110, 970,200 और बटा 10। तो ए बराबर 147 प्लस माइनस, अब आ जाएगा 21,609 रूट के अंदर में 21,609 प्लस 97,00200 995.89। अच्छा तो वर्गमूल हम कर लिए हैं, तो 995 सीधे आ गया हमारे लोग का 995.89 और बटा 10। तो ए बराबर 995.89 में जोड़ देना है 147, तो 995.89 में जोड़ देंगे 147, तो आ जाएगा 1142.89 और बटा 10। तो ए बराबर आ जाएगा 114.289। तो देखो ए का मान आ गया 114.289 और पीछे अब हम ए का मान क्या मान के रखे थे? ए का मान आया था 110 प्लस n-1, 110 प्लस n-1 को हमें माने थे, तो 110 प्लस n-1 बराबर होगा 114.289। अब 289 है तो उसको तो 3 लिख सकते हैं हम लोग, तभी हो गया आपका 109 जोड़ n बराबर 114.3। इस तरह से n का मान आएगा 114.3 और माइनस 109,
तो n का मान लगभग 5.3 के आसपास आ जाएगा। तो 5.3 का मतलब क्या होगा कि पांचवा बेंच कोई पार कर गया। अभी पांचवा बेंच को पार कर गया, इसका मतलब क्या बेंच पर गिरेगा, छठा बेंच पर गिरेगा। बेंच का लंबाई भी तो है, लिखा हुआ 1 मीटर है। अब 1 मीटर लंबा बेंच है तो कहीं भी गिर सकता है 1 मीटर बेंच पर। तो 5.3 का मतलब हुआ कि पांचवा बेंच कोई पार कर गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छठा नंबर बेंच।